मरते हुए कर्ण ने भगवान कृष्ण से पूछा, आखिर मेरा क्या दोष था माधव। तब भगवान कृष्ण ने बताया। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा भयानक युद्ध था जिसमें बहुत सारे दिग्गज और शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं दिग्गज शूरवीरों में से एक था सूर्यपुत्र कर्ण। ये तो सभी को पता है कि उनके जन्म होने के बाद से लेकर मृत्यु तक उन्हें कितनी ज़्यादा यातनाएं झेलनी पड़ी थी। अपने साथ हुए इन अन्यायों को लेकर महाभारत के युद्ध में मरते हुए कर्ण ने भगवान कृष्ण से कुछ सवाल किए थे और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो सवाल आखिर क्या थे और श्री कृष्ण ने उन सवालों के जवाब में कर्ण से क्या कहा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्ण के सवाल और श्री कृष्ण के जवाब के विषय में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लग गया और कर्ण को जब आभास हो गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे, हे माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका मैं मरने से पहले उत्तर जानना चाहता हूँ और इन प्रश्नों का उत्तर सिर्फ आप दे सकते हैं मुझे। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, बोलो मित्र, जो भी पूछना है पूछो। तब कर्ण बोले, हे माधव, जन्मते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया, एक अवैध बच्चे के रूप में। जन्म लेने में मेरा क्या दोष था माधव। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था क्योंकि मैं राधे पुत्र था, अर्थात सूद पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय ना था। इसमें मेरा क्या अपराध था। भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी उस वक्त मैं वह विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। एक बार अनजानवश मुझसे एक गाय को बाण लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें अपने अन्य पुत्रों की रक्षा करनी थी। इसमें मेरा क्या दोष था माधव। जो भी मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन से ही हुआ, तो मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ। कर्ण के इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। माधव ने आगे कहा, तुम्हारा बचपन खंडक, रथ, घोड़े, मनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता और मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया सही से। उससे पहले कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूसरे किनारे पर बसना पड़ा था और युद्ध में रण छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर युद्ध जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष और श्राप दिया जाएगा। प्रभु ने आगे कहा, एक बात का ध्यान रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती हैं। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है या तुम जानते हो कर्ण? कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो जाए, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। श्री कृष्ण ने कहा कि रोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। दोस्तों, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कर्ण एक दानवीर राजा थे, जिसके कारण श्री कृष्ण ने कर्ण के आखिरी समय में भी उनकी परीक्षा ली और कर्ण से ब्राह्मण के रूप में दान मांगा।
तब दानवीर कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को दे दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए अपने अगले जन्म में उनके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म अपने राज्य में लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जिस धरती पर एक भी पाप ना हुआ हो। भगवान कृष्ण ने कर्ण के सभी वरदानों को स्वीकार कर लिया, परंतु तीसरे वरदान को लेकर प्रभु चिंता में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां कोई पाप ना हुआ हो। जिसके बाद संपूर्ण धरती पर ऐसे स्थानों की खोज की गई, किंतु माधव को ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां पाप ना हुआ हो। परंतु दोस्तों, श्री कृष्ण अपने वचन से बंधे हुए थे और उनके हाथ ही एक ऐसे स्थान थे जहां कोई पाप नहीं हुआ था। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों पर दुर्योधन के सहयोग से किया और कर्ण को दिए सभी वरदानों को पूरा किया। दोस्तों, इस तरह से दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बाद भी भगवान कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपने जाना सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ी कुछ अहम बातें। अगर आप इनमें से कोई भी बात पहले से जानते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।